किसान इस देश का नहीं है ना, वो इस देश के होंगे। किसान बाहर से आया है, कुछ बांग्लादेशी है, कुछ अफगानिस्तानी है, कुछ चीन से आया, कुछ इसके दोस्त के वहाँ से आया, अमेरिका से। ये अमेरिका घर ढूंढने गया अभी के रुपए जो बेच रखे रेल और तेल और खेल के, जब भगाएगी जनता 24 में तो कहाँ रहेगा। अभी मकान ढूंढता फिर हो गया अमेरिका, क्या आकर रहेगा कहाँ। ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद क्यों है? इनकी बुनियाद वाली बात है, हमारी बेबुनियाद है। अगर हम एक बात कहेंगे हमारी बेबुनियाद है, इसकी 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुनियादी बात है। वो तो कह रहे हैं हिमालय चले जाएंगे, आप बोले अमेरिका जाएंगे। हिमालय कहीं इतने बड़े ठग हिमालय जाते होंगे? हिमालय तो सच्चों के संत जहाँ। पहले भी तो गुफा में रह के आए थे। वो टीवी पे चलाने का फंडा है, वो सब टीवी पे चलाने का फंडा है। अरे बेबुनियाद बात, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी साल की कहाँ है? बेबुनियाद ना। 15 लाख कहाँ है खाते में? डीजल 35 रुपए। ये सरकार कहीं आप चली जाओ, ये ना जेल भेजना पड़ेगा। ये देश जब शांत बैठेगा। ये गोली को तो छुपा गई सिर में, गोली ना बुलेट मिल गई है चली हुई उसमें थार में, खोक के मिले। पोस्टमार्टम यही तो करवा रहे हैं, सरकार से बड़ा क्या है। परंतु क्या पता गोली पहले चली हो, पड़े हो वहाँ पे खोक के। देखिए अभी ये कुछ कर लें, इन्हें जेल भेजना पड़ेगा। धारा 19-21 कर सके हैं ये, क्योंकि चोर पार्टी है, चोरी करे बगैर बाज नहीं आएगी, पर भेजना जरूर पड़ेगा। ये मंत्री का लड़का जब तक जेल में, जब तक देश शांत न बैठने वाले पे नहीं था। जहाँ दंगल वहाँ की वीडियो जारी क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ की वीडियो जारी कर दो, टाइम से होगा, नहीं कर रहे ना। ये कितने ही बचले, इन्हें 8 दिन का समय दिया, 12 के बाद इन्हें ये जेल भेजना पड़ेगा। नहीं भेजा तो सरकार गई, गृह राज्य देश की जनता सड़क पर आएगी और इनके आंख मांख डाल के पूछेगी कि चोरों कितने लोग मारोगे देश में, तुम कोई गुंडे हो, आतंकवादी हो। और कितनों पर चढ़ा लेंगे ये 130 करोड़ का देश है, कितनों पर कार चढ़ा लेंगे? जितना चढ़ा रहे हैं अपने ताबूत में कील ठोकते जा रहे हैं, आखिरी किसान ठोक देगा। ये जितने कुकर्म कर रहे हैं सब गलत है, ये सब इनको हिसाब देना पड़ेगा। पाई का ये देश हिसाब मांगेगा इनसे। गाड़ी क्यों चढ़ा रहे हो? मंत्री बन के क्या लादेन ने नियुक्त किए थे? क्या इन्हें प्रमाण पत्र दिए थे लादेन ने कि तुम राज करो भारत पे? अरे हमारी वोट लेके हमसे ही, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हम पे तानाशाही आग करेंगे, आ जाएगा सामने। ये तो चपरासी नहीं बन पाएंगे। मलिक साहब, बीजेपी के एक नेता ने ये भी कहा है कि जितना दोषी मंत्री जी का बेटा उतने ही दोषी राकेश टिकैत है। क्यों? अच्छा, चोरों को चोर बता रहे हैं तो दोषी हैं? अरे चोरों उतना ही दोषी उसका पिताजी है। पिताजी की भाषा देखिए, क्या भाषा है कि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, मेरे बारे में पता कर लो। अरे जनता तेरा हिसाब ठीक करेगी। सरकार को अगर नीयत साफ होती, पहली रात को ही बर्खास्त कर देते मंत्री को और उसके बेटे को गिरफ्तार करते, सही जांच करते, जेल भेजते। जनता का देश है, मालिक है, मालिक जाग गया। नहीं अभी सड़कें पर बंद कर देगा पूरा देश, कहाँ कर लेंगे राज? कितनी फोर्स है इनके पास? जब पूरा देश सड़क पाएगा, खड़क बंद, खत्म काम, पकड़ कर जेल भेजना। एक कॉन्फ्रेंस में भी गए जेल में, वहाँ पे भाषण भी दिए। देखिए उनको कोई फर्क नहीं खूब दे लें भाषण, कुछ नहीं। 120 बीघा मुलजिम है ये कातिल का पिताजी, 120 बीघा मुलजिम है, जेल जाना चाहिए। यही अपने लौंडे को उकसा रहा था, भड़का रहा था कि मैं सबका हिसाब कर देता हूँ, तेरा हिसाब जनता कर देगी। अब आप जेल जा रहे हैं। देखिए पुलिस का काम है पकड़ना। अलाउद्दीन का चिराग तो है ही ना कि पुलिस में डेड बॉडी पड़ी है और जाके ये उसे पकड़ लाते मंत्री के लौंडे को। अब उन्होंने 8 दिन का समय मांगा, पर्याप्त समय है, ना कम ना ज़्यादा है। 8 दिन में पकड़ के जेल भेज देंगे उसको, यही भेजेंगे, देखते रहियो। और रही बात पैसे की, पैसा सरकार ने मदद के लिए दिया, रियायत कांग्रेस सरकार ने भी दिया, 2 मुख्यमंत्री ने। पैसे पे अगर ये चाहते हो तो मंत्री अपने बेटे पे गाड़ी चढ़वा लेना, 2 करोड़ ले ले, पेमेंट कर देंगे। किसानों का और सरकार का समझौता हो गया। समझौता इसीलिए तो हो कि वो अंतिम संस्कार हो जाने दो, जैसी रीति रिवाज के तहत कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, उसको जेल भी भेजा जाएगा। इन सब शर्तों पर समझौता हुआ। मलिक साहब, एक मीडिया चैनल पर वीडियो चल रही है जो किसान मंत्री जी का बेटा गोली चलाते हुए, लेकिन वही दूसरे चैनल उसको कह रहे हैं ये फर्जी है। देखिए दूसरे उनके तो पिताजी का चैनल होगा ना, वो तो वही बोलते ही हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं। जब ये यूं कह सका है ये न्यूज़ चैनल, ये भी न्यूज़ चैनल पे बंदर नाच के ये कह सका है एंकर कि सीतारमण बजट पड़ती थर कांपता पाकिस्तान, कुछ भी कह सकता है। अरे बजट हिंदुस्तान का काँप रहा पाकिस्तान। ये तो गपुची गम के चैनल हैं, अपना झूठ मूठ दिखा रहे हैं। इनका काम है फर्ज अफवाह फैलाना। इस देश में उतना ही गुनहगार आज मीडिया भी है। राकेश टिकैत जी ने 12 तारीख की घोषणा की है, कैसे देखते हो उसका? 8 दिन 12 को हो रहे हैं, 12 तक कर देंगे काम, नहीं काम चालू। ना किसान कहीं गया, ना जनता कहीं गई, ना देश कहीं गया, ना सड़कें कहीं गई, ना पार्क कहीं गए। सब कुछ यही तो है, किराए पे थोड़ी आए थे।
जो दोबारा नहीं आएंगे। डालो राज करो अंग्रेज के, ये अंग्रेजों के वंशज हैं टीवी वाले। एक बार बताओ, और नेता रोक दिए गए, डेड बॉडी की एक हफ्ता रखी रहती, और 10,000 किसान था वहाँ, परिवार था, सबका संयुक्त फैसला है। और फैसला क्या गलत है? समय देना, समय दे दिया। अब जो नहीं करेंगे काम शुरू। नेता को कौन सी सरकार रोक लेगी? वो तो राजनीतिक दल हैं, सोच रहे अपनी राजनीति करें, किसानों को रोक लेंगे। कह रही है कि सरकार से समझौता हो गया नहीं, है। किसी किसान की एक गाड़ी नहीं रोकी सरकार ने, कारण किसान मरा, किसान का किसान नहीं जाएगा, भाई के घर भाई नहीं जाएगा। ये केवल इनकी अलुल्ले हैं। ये अलुल्ले बंद करें, वो काम करें, जिस काम को बने, जिस काम को सरकार लाए। जेल भेज दो पकड़ के, वो काम करो। मलिक साहब, राकेश टिकैत पे ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने वहाँ जो किसान थे उनको उकसाया है। ये कुछ ही कह लो, अगर राकेश टिकैत जी के उकसाने में लाखों किसान 1 मिनट में आ जाते हैं, तो राकेश टिकैत जी को जो सरकार चला लें दो, तुम अपने घर जाओ। ये तेली तमोली धुने जुलाई की सरकार बना के क्यों देश पर राज कर रहे हो? जब बहकावे में, एक बात बताओ, ये पिछले बार कहते थे कि राहुल गांधी उंगली लगा रहा किसानों के। जब राहुल गांधी की उंगली इतनी बड़ी है कि दिल्ली से महाराष्ट्र भी लग जा और केरल भी लग जा, तो राहुल गांधी को जो दे दो सरकार, शर्म नहीं आती? राहुल गांधी उंगली लगा रहा, अरे किसान अपना हक मांग रहा। ये तो अलुल्ले बोलते हैं, इन्हें बोलने का ही काम है। बंद हो जाएगी इनकी जुबान। ये सबसे पहला मुद्दा इस देश में, मंत्री का बेटा जेल जाना है। जब किसी बीजेपी नेता से कोई चर्चा होती है इस मामले पर, तो वो पुरानी याद करते हैं, कांग्रेस के समय की घटनाओं को याद दिलाते हैं कि उस टाइम की घटनाएं याद करते हैं। आज की बात कोई करके राजी नहीं है। देखिए, ये ना तो कोई बात करने लायक है, ये चोर उचक्कों की सरकार बन गई है गलती से, और ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने 7 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सिंगल कॉन्फ्रेंस नहीं करी। और देश का मीडिया सरकार सवाल नहीं करता, किसान से करता है, विपक्ष से करता है, विपक्ष चला रहा सरकार। अरे चोरों, हम तुम्हें लाए थे कि पिछली सरकारें छोटी मोटी दलाली करती थी, हमें सोचा ये भ्रष्टाचार मुक्त करेगा देश को, हमें क्या पता सारा यही करेगा भ्रष्टाचार। मंत्री जी के इस्तीफा देने से और बेटा अरेस्ट होने से आपको लगता है समाधान निकलेगा? अरे दोषी जेल जाए, कातिल जेल जाए, मंत्री भ्रष्ट मंत्री, अहंकारी मंत्री, लुटेरा मंत्री, डाकू मंत्री बर्खास्त हो जाए, समझौता होगा उससे? समझौता। अरे दोषी को सजा मिल जाए और क्या, और उससे फालतू क्या क्या चाहोगे? दोषी मीडिया तो वही कह रही है, अब इन्हें केवल 2022 का चुनाव दिख रहा है। मीडिया कुछ हो ही गया, मीडिया कुछ हो ही गया। मीडिया मोदी घर लगो और मोदी मीडिया घर, इनको नहीं कोई बचाने वाला, ये गए। मलिक साहब, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री ने जब वहीं पड़ोस में गया था, पड़ोस के गांव में महोत्सव मनाने लखनऊ में, तो उसने मौन व्रत आकर रखा होगा, नहीं बोल पाया होगा, या चोरी चकारी कर रखे, शर्म से नहीं बोल रहा होगा। क्या बोल लूं? बोल लेगा किसी मुंह से? यार 10 महीने हो गए, किसी मुंह से बोल लेगा? जिस अन्नदाता को वो बता रहा था खालिस्तानी, किसी मुंह से बोल लेगा? उसे तो माफी मांगने की भी अब वो नहीं आ रही, कंगे से मांगू। इतना बड़ा गुनाह कर रखा किसान के साथ, इस देश की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश में बस पलट गई, 14 लोग मर गए, उनका तो उनके लिए ट्वीट किया।